आज तक में तो हिंदू धर्म में आप लोग ने देखा होगा कि इतने सारे चीजों सामानों का दान दिया जाता है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है और उसमें काफी कुछ खर्च भी होता है और यहाँ तक कि ये भी होता है कि जो जिनके सदस्य मरे होते हैं उनके कर्ज भी चढ़ जाता है। तो देखिए ये एक तरह से में बहुत ही अच्छा है कि बहुत ही कम पैसे में और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंसान उस चीज को संपन्न कर सकता है। बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं और हमारे बौद्धाचार्य हैं और इनका नाम श्याम सुंदर बौद्ध है, एसएस बौद्ध है। एसएस बौद्ध और लीगल रूप से इन्होंने करा लिया, चेंज करा लिया। राम हम हटा दिए, जिस राम से राम नहीं लगा राम कैसे लगाना है? राम से अब कहिएगा कहीं जाए मेरा नाम फलाना राम है तो वो लोग घृणा करना शुरू कर देगा। वो अयोध्या वाले राम को थोड़ा मानता है कि हम राम जी हैं। वो कहते चमड़ा है, दूसरा है, धोबिया है, पसिया है, यही लोग कहेगा, घृणा करेगा। इसीलिए हमारे जितने बुद्धिस्ट होते हैं अपने टाइटल जो राम मिला हुआ है वो छोड़ करके आज के बच्चे के कहाँ टाइटल लग रहा है? तो कि हाँ वो जीवित थे तो भी हम लोग को देते थे फल फूल और मरने के बाद भी मेरे साथ जिंदा है। जो उनका अस्थियां रखा गया है वहाँ से वो वृक्ष पैदा कर रहे, मतलब पेड़ दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं। इसलिए ये सब पिंडदान हम लोग नहीं कराते हैं, समझ रहे हैं ना। पिंडदान हम लोग जीते जी माता पिता को भोजन देते हैं, मरने के बाद भोजन देंगे उनको मिलेगा, जीते जी उन्हें पानी देंगे मिलेगा। मौजूदगी है महाराजगंज में और देखिए महाराजगंज में एक शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा रखा गया था। देखिए इसी बीच हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म के माध्यम से इसमें बहुत सारे कटहल का पत्ता, मूज, जो कलसा उलसा होता है हिंदू माध्यम से किया जाता है, लेकिन ये बौद्ध धर्म के माध्यम से किया गया है और शांति पाठ की इसी बीच हम बात करेंगे। अब बौद्धाचार्य मेरे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर का क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजदेव बौद्ध हुआ, बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा घर वर्तमान में आनंद नगर सिवान में है। ओरिजिनल घर रघुनाथपुर प्रखंड के अमवारी गांव में पड़ता है और 40-42 सालों से मैं धम्म का कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा परिचय है छोटा सा। सर जो एसएस बौद्ध जी हैं, सुंदर बौद्ध जी के पिताजी का आज शांति पाठ हुआ और श्रद्धांजलि सभा चला, जो कि इनके पिताजी मेडलिस्ट भी हैं, 62-65 के भी युग में उनको मेडल मिला। आप लोग शांति पाठ करवाए, क्या किस तरीके से हुआ? देखिए यह जो शांति पाठ को श्रद्धांजलि सभा भी कहते हैं, हिंदी में कीर्ति स्मरण भी कहते हैं और पाली में पुण्यानुमोदन भी कहते हैं, कई नाम है। ये शांति पाठ होता है कि उस घर के लोग अशांत रहते हैं, ताकि एक मुख्य सदस्य चले गए तो ये माया लोक की नगरी है और माया लोक में मोह तृष्णा होता है तो दुख से पीड़ित रहते हैं। लोग आते हैं और यह विधि में बताया जाता है कि मरण आप ही के घर नहीं है, मरण सबके घर में एक न एक दिन आएगा, होता रहता है। इसलिए वो चले गए तो हम भी नहीं बचेंगे। मैं राजदेव बोल रहा हूँ, मेरा भी जब समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा, श्याम सुंदर जी भी जाएंगे और जितने लोग दुनिया में दिखाई पड़ते हैं वो सब लोग दिन जाएंगे। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को प्रणाम करना है, स्वागत करना है। तो स्वागत करने के लिए व्यवस्था बनाई गई कि जो यहाँ उपासक उपासिका आए हैं उनको ज्ञान मिलेगा कि श्याम सुंदर के ही पिताजी नहीं मरे हैं, ये सबके पिताजी मरेंगे, सबके माँ मरेगी, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए मृत्यु सुखद होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुख है, जीवन दुख है, और वो व्यवस्था कहता है कि जीवन सुख है। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म में कहा गया है कि जीवन दुख है और मृत्यु सुख है, ताकि हम सभी लोग बहुत कठिनाई से, बहुत कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं। जब से माँ के पेट से मानव निकलता है तब से दुख उसका पीछा करता रहता है, लेकिन जब प्राण निकल जाता है वो दिन सारा दुख छू मंतर हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन मरण सत्य है। लेकिन सर आप लोगों ने जो शांति पाठ कराया तो हिंदू धर्म का आप बात कर रहे थे, तो हिंदू धर्म में तो कटहल का पत्ता, बालू, मूज, बहुत सारे सामग्री लगता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसमें और इसमें दोनों में ये अंतर है कि यह वैज्ञानिक पद्धति से सिस्टम रखा गया है और दुनिया के एक नंबर जो विद्वान थे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी बनाई हुई व्यवस्था थी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत में ये संस्कार संपन्न कराती है, विवाह संपन्न कराती है, गृह प्रवेश संपन्न कराती है, आपका वास्तुशास्त्र संपन्न कराती है,
जन्म संस्कार संपन्न कराती है, विद्यारंभ संस्कार कराती है, बहुत 12 प्रकार के संस्कार संपन्न कराती है। उसमें कहीं जो है वो व्यवस्था आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अंधविश्वास की कोई नहीं। देखिए यहाँ पीपल के पत्ता रखा गया है, लोटा में पानी है। पीपल ऑक्सीजन देता है 24 घंटा। ये प्रकृति का अनमोल पेड़ है पीपल, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं और इंग्लिश में ट्री ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन दे रहा है। आम के पत्ता ऑक्सीजन नहीं देता, इसलिए यहाँ आम के पाला नहीं रखा गया, वैज्ञानिक कारण है। उसके बाद देख रहे हैं फूल रखा गया है, फूल उसमें भी रहता है और इसमें भी है। तो फूल से लोग कहते हैं कि देवता खुश हो जाएगा। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। फूल का मतलब होता है कि फूल सुंदर लग रहा है। जो जवान लोग हैं वो सुंदर लगते हैं और कल मुरझा जाएगा फूल, वैसा ही एक दिन बुढ़ापा आए जी। एक दिन बुढ़ापा तोहरो आई ये झरेला भाई, एक दिन बुढ़ापा तोहरो आई। पाके केस जन्म के साथ ही मुहवा के दांत टूट जाई। राह चलत में पैर दुखित हो, हाथवा के लठिया धराई झरेला भाई। इतना फूल कहता है कि सुंदरता से घबराना नहीं है, घमंड नहीं करना है। जवानी ढल जाएगी, जैसे मैं कल मुरझा जाऊंगा, फेंका जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वैसा ही जो है फूल रखकर एक प्रतीक है और बताया जाता है। ये फोटो रखा गया 3 ठो, ये प्रतीक है। ये जो है ये ज्ञान के प्रतीक है। तथागत भगवान बुद्ध का फोटो है, ये ज्ञान का प्रतीक है। ये पूरे दुनिया को ज्ञान दिए, भारत को ज्ञान दिए, जिससे कई देश जो है विकसित राष्ट्र बन गया। और वो प्रेरणा के प्रतीक है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हमारे बाबा साहब नहीं होते तो बहुजन समाज के घर में क्या होता और बहुजन समाज कहाँ होता पता चल जाता। इस व्यवस्था में इन्होंने ही हमको असली आजादी दिया, संविधान लेकर के। 1950 में जब संविधान लागू होता है तब बहुजन समाज में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने की होड़ लगती है। इसलिए यह प्रेरणा के रूप में है। ऐसा उंगली दिखाते हैं संविधान में कि पढ़ो लिखो और वह कब्जा कर लो जो संसद तुम्हारा है, कब्जा सर आप एक साफ कहना है कि जितने भी 2 महापुरुषों का फोटो लगाया एकदम। एक और है वो जो सीताराम जी, जो हम लोग के बीच में नहीं है। तो मान लीजिए हम नहीं देखे थे, लेकिन आज देख लिए। फोटो एक पहचान है। छोट लड़का पूछेगा ये कौन है, तो तुम्हारे दादू हैं। ये कौन है तो फलाना है। तो सब लोग जान जाएंगे सीताराम जी यही है। अगर फोटो नहीं रहता तो हम ही नहीं जानते कि आपके पिताजी कैसे, इनके पिताजी कौन थे, कैसे थे। तो एक प्रतीक के रूप में रखा गया है। ये बाबा साहब ने एक बायोलॉज बनाया, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उस बायोलॉज के अंतर्गत ये पूजा सामग्री रखा गया है। अब आइए भंते जी से हम बात करते हैं, जो भंते जी उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। क्या भंते जी, आप तो यहाँ पे शांति पाठ कराए हैं धम्म माध्यम से। यहाँ पे जो लोटा, थरिया, छिपा, बर्तन दान नहीं करवाए हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये सब चीजें दान में नहीं दी जाती है। ये सब पिंडदान हम लोग नहीं कराते हैं, समझ रहे हैं ना। पिंडदान हम लोग जीते जी माता पिता को भोजन देते हैं, मरने के बाद भोजन देंगे उनको मिलेगा। जीते जी उन्हें पानी देंगे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि गाय दीजिए, वहाँ पे दूध पियेंगे आपके पिताजी। नहीं तो वो लोग तो कहते हैं कि बाछी दे दो, तुम्हारे पिताजी बैतरनी पार कर जाएंगे। अगर बाछी देने से हमारे लोटा दो, थरिया दो, बैतरनी पार कर जाते तो हम हजारों पाप करते हैं और बाछी देने के बाद हमारा पाप क्रम खत्म हो जाता है। ऐसा तो करने से होगा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सत्य का नियम है कि जो जन्म लेता है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करता है। उसके बीच में जो कुशल अकुशल जो कर्म करता है वही उसके साथ रहता है, अन्यथा और कुछ उसके साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे मनुष्य, मैं कर्मदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ, रास्ता दिया हूँ, चलना तुम्हारा काम है। अगर दिन भर मेरी मूर्ति की पूजा करोगे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक लड़का अगर दिन भर भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती जलाए और कहे कि हे भगवान मुझे डॉक्टर बना दें, ये बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अगर वो लड़का 10 घंटे 8 घंटा मेहनत करता है तो कौन सी ऐसी दुनिया की शक्ति है उसे डॉक्टर बनने से रोक देगी? तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही फल है। हमारे यहाँ कर्म का महत्व दिया जाता है, इसलिए हम ईश्वर भगवान को नहीं मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो हमें फल अच्छा मिलेगा, और जब कर्म हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो फल भी अच्छा मुझे मिलने वाला नहीं है। अच्छा, साथ हूँ कि देखिए सुंदर बहुत जी जो अपने पिता का अस्थि को लेकर, और अस्थि जो राख होता है वो उसमें एक वृक्ष रोपण करते हैं। और आइए सुंदर जी से हम बात करते हैं। आप वृक्ष रोपण किए, क्या उससे आपको सीख मिला? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आप मेरे घर तक आकर मेरे को कवरेज किए हैं। ये वैज्ञानिक तौर तरीके को आपने कवरेज कर रहे हैं। देखिए, आप हिंदू धर्म में देखे हैं कि उसके अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता है। अब गंगा में वो पता नहीं वो स्वर्ग में जाएगी कहाँ जाए। मेरे माइंड में आया, मेरे एक भंते जी ने भी मुझे राय दिया कि आप अस्थियों को लेकर वहाँ पर वृक्ष भी लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाली मेरी जनरेशन है, लड़के हैं, बाल बच्चे होंगे, याद करेंगे। आप बताइएगा। फल, हाँ याद करेंगे। फल फूल जो होगा वो खाएंगे, वो सब मिलेगा हम लोगों को। तो ये से प्रतीत होगा कि हाँ
वो जीवित थे तो भी हम लोग को देते थे फल फूल, और मरने के बाद भी मेरे साथ जिंदा है। जो उनका अस्थियां रखा गया है वहाँ से वो वृक्ष पैदा कर रहे, मतलब पेड़ दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं। इसलिए मैंने अस्थियों को अपने पेड़ उसके पेड़ पर लगा। एक बहुत बढ़िया सुंदर हम सिर बोल देते हैं इनके भावना को। श्याम सुंदर जी हमारे जो बौद्धाचार्य हैं उनके तरफ बोलता है कि आज इस पेड़ का पका हुआ फल हम खा रहे हैं, मेरे पुरखों ने लगाया है। आज इस पेड़ का पका हुआ फल हम खा रहे हैं, मेरे पुरखों ने लगाया है। अगर आज श्याम सुंदर जी पेड़ नहीं लगाएंगे तो इनके बच्चे फल कहाँ से खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? सही बात। इसलिए पेड़ जो है एक प्रतीक है। एक होगा कि हमारे पिताजी जो है एक अस्थि के माने जो उनका ऊर्जा है उससे निकल कर वृक्ष बना, और वृक्ष में जो फल आ रहा है तो सब लोग याद करेगा कि भाई देखिए ये बाबा का पेड़ है, बाबा का पेड़ है, लड़का नाती कहेगा, पोता कहेगा दादा का पेड़ है ना, दादा के पेड़ वाला फल लिया हो, दादा के पेड़ वाला फल लिया हो। तो बहुत बड़ा काम है वृक्षारोपण। 100 पुत्रों के बराबर एक पेड़ लगाना होता है ना। तो एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है। तो बहुत बड़ा काम किया इस अवसर पर। ऐसा ही होना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रखना है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो बहुत लोग हैं दूसरे तरह के कर्मकांड करते हैं, लेकिन श्याम सुंदर बाबू ने जो काम किया, इतिहास रच दिया इस गांव में, इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं। और हमारे बौद्धाचार्य हैं और इनका नाम श्याम सुंदर बौद्ध एसएस बौद्ध है। एसएस बौद्ध और लीगल रूप से इन्होंने करा लिया, चेंज करा लिया। राम हटा दिए, जिस राम से राम नहीं लगा था। कैसे लगाना है? राम से अब कहिएगा कहीं जाए मेरा नाम फलाना राम है तो वो लोग घृणा करना शुरू कर देगा। वो अयोध्या वाले राम को थोड़ा मानता है कि हम राम जी हैं। वो कहते चमड़ा है, दूसरा है, धोबिया है, पसिया है, यही लोग कहेगा, घृणा करेगा। इसीलिए हमारे जितने बुद्धिस्ट होते हैं अपने टाइटल जो राम मिला हुआ है वो छोड़ करके आज के बच्चे के कहाँ टाइटल लग रहा है। अच्छा सर, जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या इस पद्धति में आना चाहिए उन लोगों को? देखिए ये एक क्रांति है, धम्म क्रांति है। बिना आए हुए कोई गुजारा नहीं। नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं विदेश में, भारत के प्रधानमंत्री, तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अब बताइए क्यों कहते हैं? इसलिए कि मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए। और कोई भी घर जो है अगर चाहता है कि मैं टूटा नहीं, घर हमारा बिखरे नहीं, टूटे नहीं, तो बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा, ताकि बुद्ध किसी को शिकायत नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक समान। ये जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। और संविधान में बाबा साहब तो लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो चाहे धर्म को अपना सकता है। अब आपको चयन करना है कि कौन धर्म हमको अच्छा इंसान बनाता है और कौन हमको हैवान बनाता है। अगर भगवान बुद्ध का धर्म दिया हुआ नहीं होता तो राजदेव बौद्ध जो एक गरीब का लड़का आज एडवोकेट नहीं बनता, और बिहार का प्रथम बौद्धाचार्य नहीं बनता। और बिहार ही नहीं, पूरे भारत में कौन ऐसा स्टेट है जिसे मुझे लोग नहीं जानता है? तो किसका देन है? भगवान बुद्ध के धम्म का देन है और बाबा साहब की प्रेरणा का देन है, बाबा साहब के संविधानों का देन, संविधान का देन है। संविधान से मैं वकील बना, संविधान से ही सर्विस करते हैं, संविधान से ही टीचर बने हुए हैं। और संविधान के आधार पर ये जो जगमग है, ये अगर संविधान लागू नहीं होता तो टेंट लगाते हैं हम लोग, रंग माल लगाते हैं, मार के कचरा। अधिकार नहीं था, अधिकार देता है कि तोड़ ताड़ देता है या यहाँ पर बर्बाद कर देता है आकर मांग के, जैसे हमारा दूसरा तुम लोग ऐसा शू करेगा। घर बनना रोक देता था, कपड़ा पहना, गहना गुड़िया सब छीन लिया। क्या छोड़ा था जी? हाड़ी में, गले में हाड़ी बांध दिया, डांड में झाड़ू बांध दिया, है ना। मैंने दक्षिण दिशा बसाया, मैंने शेड्यूल कास्ट का घर कहाँ है? दलितों का बस्ती तक छीन लिया। हाँ, दक्षिण दिशा में कहाँ है कि उन्हें हवा बहुत कम बहेला, बीमारी वाला हवा, तो पहले यही मरी लोगों ने से कहीं हवा आई अब मर जाई लो, तो सब तो बात कर दिया। अगर कहता है कि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू में हिंदू धर्म अगर मान लेता है तो मंदिर में हम जाते हैं तो काहे मारता है? द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर राम के उद्घाटन में बुला ही नहीं गया। और वो रामनाथ कोविंद जी गए थे पुरी में तो उनको गर्दनिया पासपोर्ट लगा कर डाल दिया गया, उनको पूजा नहीं। जीतन राम जी मधुबनी में गए तो उनका गोबर से गंगा जल से मंदिर धोआ गया। जगजीवन बाबू आज तक अपने क्षेत्र में कभी हारे नहीं। जब बनारस में गए संपूर्णानंद के मूर्ति अनावरण करने के लिए तो गाय के मूत्र से या गाय के अथी से गंगा के जल से वो मूर्ति को धोआ गया। तो बताइए, कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, खाली वोट लेने में हम लोग हिंदू हैं, वोट के बाद हम हिंदू नहीं रहते हैं। हम चमार बन जाते हैं, दुसाध बन जाते हैं, धोबी बन जाते हैं, पासी बन जाते हैं, अहिर बन जाते हैं। चलिए, और देखिए श्याम सुंदर जी की जो कि पत्नी है मैडम, इनसे बात करने का प्रयास। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम है सोनम बौद्ध। हाँ, आपके ससुर यानी एक तरह पिताजी को आज
श्रद्धांजलि सभा रखा गया, कैसा आप लोग को माने लगा कि हमको इसे ढंग से करना चाहिए? देखिए, आज तक में तो हिंदू धर्म में आप लोग ने देखा होगा कि इतने सारे चीजों सामानों का दान दिया जाता है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, और उसमें काफी कुछ खर्च भी होता है, और यहाँ तक कि ये भी होता है कि जो जिनके सदस्य मरे होते हैं उनके कर्ज भी चढ़ जाता है। तो देखिए, ये एक तरह से में बहुत ही अच्छा है कि बहुत ही कम पैसे में और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंसान उस चीज को संपन्न कर सकता है। और दूसरी चीज, अगर साइंटिफिक तरीके से हम देखा जाए तो जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मोमबत्ती जब तक जलती है, जब तक उसमें मोमबत्ती रहती है, जब वो पूरी जल जाती है, उसकी बत्ती पूरी जल जाती है, वो ऑफ हो जाता है। वैसे ही ये हमारा शरीर है, जब तक उसमें ऊर्जा रहेगा और उसके पार्ट्स जो है अच्छे से रहेंगे तब तक इंसान चलता है, उसके बाद वह मृत हो जाता है। तो आपके पति और आप मिलकर एक वृक्षारोपण किया आप लोग, कैसे आप लोग सोच लिए कि जो पिताजी के अस्थियां हैं उसी में लगाकर हमको एक वृक्ष रोपना है? देखिए, जब तक बाबूजी जिंदा थे, सबको सहारा दिया, सबका भरण पोषण किया, अब हम उनकी याद में एक उनकी अस्थियों को लेकर के वहाँ पे वृक्षारोपण किए ताकि वो वृक्ष बड़ा होकर के फल दे और हमारे बेटा बेटी उस फल को खाए तो याद करे कि हाँ, ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी का जो अस्थियां इसमें भी लगी हुई है, मतलब उसमें उनका एक आशीर्वाद रहे, जैसे कि एक बाप अपने पूरे परिवार का अपने देह से पूरी शक्ति से भरण पोषण करता है, उस आस्था के साथ हम उन अस्थियों को वहाँ पे लगाए हैं ताकि वो वृक्ष जब फलेगा और फूलेगा और हम फल जब खाएंगे तब हमें लगेगा कि हमारे बाबूजी हमारे सर पे हाथ है। चलिए, उनके 8 मेडल मिल चुका है उनको पूरा। 8 मेडल जी, ध्रुव दक्षिणी और 62 में चाइना से जो हुआ था युद्ध, उसमें भी, हाँ, उसमें भी वो शामिल थे। हाँ, बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश से भी, हाँ, उसमें भी शामिल थे। 25वां जो था स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भी उनको मेडल मिला हुआ है।